ओके फ्रेंड्स, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाते हैं। वो है हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स। अब एक्सेस मॉडिफायर्स पाइथन में क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर्स इटसेल्फ होते क्या हैं। देखिए, अभी तक हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि हम अपने क्लासेस में एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमने इन एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के जो एक्सेस है उनको कंट्रोल करना है, तो वो हम कर सकते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स की मदद से। या हम कह सकते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे एक क्लास में, उनके एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। तो ऐसा कोई ट्रेडिशनल एक्सेस मॉडिफायर्स नहीं है पाइथन में, जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है, जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गया। बट हम उन कंसेप्ट को यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं और उनको यूज़ करके हम अपने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के जो एक्सेस है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो तीन तरह के मेन हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स हैं पाइथन में। एक को कहते हैं पब्लिक, दूसरे को कहते हैं प्रोटेक्टेड और थर्ड को कहते हैं प्राइवेट, ठीक। अब जो भी एट्रीब्यूट या मेथड अगर पब्लिक होंगे तो वो कहलाएंगे पब्लिक मेंबर्स। जो भी एट्रीब्यूट एंड मेथड प्रोटेक्टेड होंगे वो कहलाएंगे प्रोटेक्टेड मेंबर्स। और जो भी एट्रीब्यूट मेथड्स प्राइवेट होंगे वो कहलाएंगे प्राइवेट मेंबर्स, ठीक। तो चलें बारी बारी वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक मेंबर्स के बारे में। पब्लिक मेंबर्स या पब्लिक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स वो होते हैं जिनको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। तो चलें एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम हम देते हैं पर्सन, और इसमें हमारे पास क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। देन डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर्स हैं नेम और एज के नाम से। देन हमने न्यू क्या किया, वेरिएबल बना दिए नेम के नाम से। जो भी हमारे पास नेम के पैरामीटर्स में था वो हमने इसको असाइन कर दिया। जो भी हमारे पास एज के लिए हमने न्यू वेरिएबल बनाया, एज के पैरामीटर में था वो हमने इसको असाइन किया। अब यहाँ पर ये जो हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं ये हमारे पास क्या है, पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक। इसी तरह ये भी हमारे पास एक पब्लिक एट्रीब्यूट है। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पब्लिक मेथड को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक मेथड को यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ ग्रीट के नाम से, ठीक। और ये हमें क्या कर रहा है, प्रिंट करके दे रहा है। सपोज एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कहता हूँ कि हेलो आई एम, जो भी पर्सन का नाम है सेल्फ डॉट नेम में है, एंड आई एम जो भी उसकी एज है, जो भी हमारे पास सेल्फ डॉट एज में है, ईयर्स ओल्ड, ठीक। अब ये जो मेथड है ये मेथड हमारे पास पब्लिक मेथड है। और ये पब्लिक मेथड और पब्लिक एट्रीब्यूट्स को अभी तक हम डिस्कस, जितने भी हमने लेक्चर्स अभी तक क्लासेस में डिस्कस किए हैं, सब में हमने क्या यूज़ किए हैं, पब्लिक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, ठीक। तो इन पब्लिक एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। तो चलें क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग इंस्टेंस या इंस्टेंसेस क्रिएटिंग, मैं इसकी स्पेलिंग को करेक्ट कर लेता हूँ, इंस्टेंस ऑफ पर्सन क्लास, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक्चुअली हमने यहाँ पर इसको क्रिएट करना होगा। एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जो इक्वल होगा किसके, पर्सन के। और जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं नेम और एज के नाम से, इनको क्या करते हैं, वैल्यूज़ दे देते हैं। जैसे कि नेम के लिए हम देते हैं राहुल है, और एज के लिए देते हैं सपोज 30 उसकी एज है, ठीक। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर हर एट्रीब्यूट होगा जो पब्लिक एट्रीब्यूट है यहाँ पर हमारे पास, या जो पब्लिक मेथड है उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो चलें हम यहाँ पर
कैसे एक्सेस करेंगे वो देखते हैं। एक्सेसिंग पब्लिक एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, डेफिनेटली पब्लिक मेथड्स। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली मैं कहता हूँ सबसे पहले प्रिंट करें p डॉट नेम। ठीक, तो क्या करेगा, हमें ये हमें जो नेम है वो प्रिंट करके देगा। ठीक, और इसी तरह हम अगर प्रिंट करना चाहे एज को, p डॉट एज, p हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और किस को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, एज को, तो यहाँ पर राहुल के साथ उसकी एज भी प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह हम इस पब्लिक मेथड को भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ऑलरेडी ये हमें क्या कर रहा है, प्रिंट करके दे रहा है, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ p डॉट ग्रीट करके और उसको रन करें, तो डेफिनेटली ये हमें जो हमारे पास पब्लिक मेथड था जिसमें था हेलो आई एम राहुल एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड, ये हमें प्रिंट करके दे रहा है। ये कॉन्सेप्ट है पब्लिक मेथड का जो अभी तक हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे। तो चलें आगे चलते हैं और बात करते हैं अपनी जो सेकंड टाइप के है प्राइवेट मेंबर्स, उसके बारे में, सॉरी प्रोटेक्टेड मेंबर्स के बारे में। प्रोटेक्टेड मेंबर्स में क्या होता है, जो भी एट्रीब्यूट्स या मेथड्स प्रोटेक्टेड होंगे उनको हम विद इन ए क्लास या सब क्लासेस से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या सब क्लासेस या विद इन ए क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो चलें एग्जांपल कर लेते हैं, एक सेम उसी तरह के एक क्लास बना लेते हैं पर्सन के नाम से। उसमें क्या था, हमारे पास कंस्ट्रक्टर था। ठीक, इस कंस्ट्रक्टर में हमारे पास क्या है, पर्सन का नेम है और एज है। ठीक, और देन चूँकि हमने क्या करना है, वेरिएबल्स बनाने हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, और बनाने कौन से हैं, प्रोटेक्टेड। ठीक, तो उसके लिए क्या होगा, सेल्फ हम लिखेंगे, देन जो भी हम वेरिएबल या एट्रीब्यूट यहाँ पर बनाएंगे अगर वो स्टार्ट होता है सिंगल अंडरस्कोर से तो वो क्या कहलाएगा, प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट। ठीक है, सपोज मैं एक बना लेता हूँ एट्रीब्यूट विद अंडरस्कोर नेम के साथ, तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट है जो इक्वल है किसके, जो भी हमारे पास इस नेम के पैरामीटर में है, और ये हमारे पास क्या है, एक प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट है। ठीक, और इसी तरह एज के लिए भी हम बना लेते हैं अंडरस्कोर एज करके, जो भी हमारे पास एज के पैरामीटर में है वो हमारे पास अब इस न्यू एट्रीब्यूट में या वेरिएबल में आएगा, जो हमारे पास क्या है, एक प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट। ठीक, ये हो गया हमारे पास प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट, जो हम कुछ इस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज जो भी मेथड अंडरस्कोर के साथ यूज़ होगा स्टार्ट में, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रोटेक्टेड मेथड। ठीक, सपोज नाम देते हैं ग्रीट, और ये हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करके दे रहा है, या प्रिंट करते हैं हम सिंपली, यहाँ पर प्रिंट कर रहा है क्या चीज़, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कहते हैं कि हेलो आई एम, जो भी सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम में है। ठीक, एंड आई एम, जो भी हमारे पास सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एज में है वो ईयर्स ओल्ड। ठीक, ये हमारे पास ये जो हमारे पास प्रोटेक्टेड मेथड है ये कुछ रिटर्न करके दे रहा है। ठीक, एक चीज़ हो गया। अब हमने एक चीज़ डिस्कस किया है डेफिनेशन में प्रोटेक्टेड मेंबर्स का, कि विद इन ए क्लास और सब क्लास में हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सब क्लास भी बना सकते हैं। यहाँ पर सपोज मैं एक और क्लास बनाता हूँ एम्प्लॉय के नाम से, क्योंकि एक पर्सन एम्प्लॉय भी हो सकता है, और ये इनहेरिट हो रही है कहाँ से, पर्सन के नाम से हमारे पास जो बेस क्लास है यहाँ से इनहेरिट हो रही है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसके लिए भी एक कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन कर लेते हैं। डेफिनेटली कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर भी यूज़ हो रहे होंगे, एज हो गया, नेम हो गया, ये भी एम्प्लॉय का कोई एज हो सकता है, उसका कोई नाम भी हो सकता है, और उसका कोई जॉब टाइटल भी हो सकता है। ठीक, ये 3 पैरामीटर्स हैं। देन सुपर मेथड को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं
वो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज़ करे। और यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है वो कौन कौन से हैं, नेम है और एज है, ठीक। देन हमारे पास जो रिमेनिंग है उसके लिए भी हम एक वेरिएबल बनाते हैं, जॉब अंडरस्कोर टाइटल के नाम से एक वेरिएबल बनाए, जो भी इस जॉब अंडरस्कोर टाइटल में है वो इसको असाइन होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसी तरह हमने डिस्कस किया है डेफिनेशन में कि सब क्लासेस क्या कर सकती हैं, सब क्लासेस से हम एक्सेस कर सकते हैं प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स को। तो अगर हमने इस मेथड को एक्सेस करना है इस सब क्लास में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम ज़रा देखते हैं। इसके लिए मैं एक क्या करता हूँ, एक मेथड डिफ़ाइन करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ कहता हूँ शो इन्फो के नाम से, ठीक है। और इसमें एक ही पैरामीटर है और ये क्या है, हम इसको एक्सेस करेंगे किस चीज़ को, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ग्रीट लिखेंगे, या क्या चीज़ है हमारे पास, या सेल्फ डॉट ग्रीट हमारे पास एक है ग्रीट मेथड। तो ये क्या कर रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम एक्सेसिंग प्रोटेक्टेड मेथड फ्रॉम सब क्लास से, ये हमारे पास एक सब क्लास है, इससे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास प्रोटेक्टेड मेथड है ये इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो एक्सेस करना हो तो हम कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक। यहाँ तक ये हो गया। इसके साथ हम यहाँ पर ये कह भी सकते हैं, अगर हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि प्रिंट करें एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कि आई वर्क एज ए, जो भी उस एम्प्लॉय के सेल्फ डॉट जॉब टाइटल में आया है, ठीक है, ये प्रिंट करके भी हमें दे रहा है। यहाँ तक ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय क्लास, ठीक है। एम्प्लॉय हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय के नाम से ये हमारे पास एक सब क्लास है, ठीक है। इस क्लास के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट जो हमारे पास प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं उनको एक्सेस करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं कहता हूँ ई के नाम से एक हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और यहाँ पर सबसे पहले ये कहते हैं कि किसका ऑब्जेक्ट है, एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है और उसमें मौजूद जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, सॉरी पैरामीटर्स हैं, उनको वैल्यूज़ दे देते हैं। जैसे कि नाम है राहुल, ठीक, और एज में दे देता हूँ सपोज 30 दे देते हैं। देन जॉब टाइटल सपोज है प्रोग्रामर, ठीक, ये उसका जॉब टाइटल है। अब हम क्या करेंगे, एक्सेस कैसे करना है उसको देखते हैं। एक्सेसिंग प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम सब क्लास, ठीक। जो हमारे पास एम्प्लॉय के नाम से है उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। उसकी बेस पे या उसकी मदद से हम प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को कैसे एक्सेस करते हैं वो ज़रा देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ई के नाम से हमने ऑब्जेक्ट मेंशन किया था एम्प्लॉय क्लास के लिए, और हम यहाँ पर सिंपली शो इन्फो करके देखते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं क्या ये हमें रिप्लाई करता है, हेलो आई एम राहुल एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड, ठीक। ये हमारे पास क्या है, हमने एक्सेस किया था ग्रीटिंग्स को, ग्रीटिंग का जो प्रोटेक्टेड मेथड है उसको वो हमें क्या कर रहा था, प्रिंट करके दे रहा था, ये जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। और साथ साथ इस मेथड के अंदर हमारे पास एक और चीज़ प्रिंट होकर आ रही थी, एक स्ट्रिंग था, आई वर्क एज ए प्रोग्रामर, ठीक। तो ये हम यहाँ पर ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास किस चीज़ का, प्रोटेक्टेड मेंबर्स का, ठीक। तो आज चलते हैं अगली टाइप की तरफ, और वो है हमारे पास प्राइवेट मेंबर्स।
ठीक। तो प्राइवेट्स मेंबर्स क्या होंगे? प्राइवेट मेंबर्स के जो एट्रीब्यूट्स या मेथड्स होंगे उनको सिर्फ हम विद इन ए क्लास एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक क्लास यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेता हूँ पर्सन के नाम से, ठीक। और डेफिनेटली इसमें हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर में डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स है नेम और एज के नाम से, ठीक। और यहाँ पर अगर हम सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर लिखेंगे और उसके बाद जो भी नाम देंगे वो एट्रीब्यूट हमारे पास क्या कहलाएगा? प्राइवेट एट्रीब्यूट, ठीक। तो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को हम सिर्फ विद इन ए क्लास एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। सपोज नेम के नाम से हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया विद डबल अंडरस्कोर, तो वो प्राइवेट मेंबर कहलाएगा। और जो भी हमारे पास नेम के पैरामीटर में अब वो इस न्यू एट्रीब्यूट को असाइन होगा और ये हमारे पास क्या कहलाएगा? प्राइवेट एट्रीब्यूट, ठीक। इसी तरह सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एज, और एज के पैरामीटर में जो भी है अब वो इसको असाइन होगा, ठीक। तो हम आगे क्या कर सकते हैं? एट्रीब्यूट, इसके स्पेलिंग को मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ये भी हमारे पास एक प्राइवेट क्या है? एट्रीब्यूट है। और डेफिनेटली हम यहाँ पर प्राइवेट मेथड को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि डबल अंडरस्कोर के साथ जो भी मेथड होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? प्राइवेट मेथड, ठीक। ये हमारे पास प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हो गए, ये हमारे पास प्राइवेट मेथड हो गया। अब प्राइवेट मेथड में सेम इसी तरह हम लिख लेते हैं कि ये हमें क्या कर रहा है? प्रिंट करके दे रहा है जो भी हम कहते हैं एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए, इसके ब्लॉक को बंद कर लेता हूँ। हेलो आई एम, जो भी सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नेम में है वो उसका नाम होगा पर्सन का, और एंड हाँ कह सकते हैं कि आई एम, जो भी हमारे पास सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एज में होगा वो इसकी एज कहलाएगी, और साथ में हम यहाँ पर कहते हैं कि ईयर्स ओल्ड, ठीक। ये हमारे पास क्या है? एक प्राइवेट मेथड है, ठीक। अब हमने डेफिनेशन में कहा है कि विद इन ए क्लास हम सिर्फ इनको एक्सेस कर सकते हैं जो प्राइवेट मेथड्स या एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक। क्लास के बाहर हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं? एक और काम भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक और मेथड भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि रिवील इन्फो, ठीक। और देन डेफिनेटली चूँकि हमने डिस्कस किया था कि विद इन ए क्लास एक्सेस करना है, तो हम प्राइवेट मेथड या एट्रीब्यूट्स को विद इन ए क्लास कैसे एक्सेस करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए मैंने एक न्यू मेथड यहाँ पर डिफ़ाइन कर लिया, ठीक। और यहाँ पर मैंने लिख लिया सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर और ग्रीट करके, ठीक। तो ये क्या कर रहा है? एक्चुअली ये एक्सेसिंग, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, प्राइवेट मेथड या मेथड्स फ्रॉम विद इन द क्लास, ओके, और विद इन ए क्लास एट्रीब्यूट, ठीक। एक क्लास के अंदर मौजूद जो एट्रीब्यूट है उसकी मदद से हम प्राइवेट मेथड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। तो वो कुछ हम इस तरह से कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, और यही तरीका है एक्सेस करने का। तो अब हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर कहते हैं कि क्रिएटिंग, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, करेक्ट कर रहे हैं, इंस्टेंस और फ्रॉम विदिन द क्लास, ठीक। और विदिन द क्लास हमने क्या करना है? और जो इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करना है। सपोज पी के नाम से एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट करता हूँ, और ये ऑब्जेक्ट किसका है? हमारे पास पर्सन के नाम से जो क्लास है उसका है। और जो हमारे पास इस पर्सन क्लास में मौजूद पैरामीटर्स हैं उनके लिए वैल्यू अगर हमने देने हैं तो
वो भी हम दे सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले है राहुल, नेम है, और एज सपोज में दे देता हूँ 30। ठीक, तो ये हो गया, वैल्यूज़ हमने दे दी है। अब हम बात करते हैं कि एक्सेसिंग प्राइवेट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसको ज़रा हम देखते हैं। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर लिखूँ p, जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और जो हमारे पास ये मेथड हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, जो एक्चुअली क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है प्राइवेट मेथड को विद इन ए क्लास। ठीक, और मैं इसको अगर रन करूँ तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमें मेंशन करके दे दिया इसने, हेलो आई एम राहुल एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड। और ये कहाँ था, ये एक्चुअली प्रिंट करके दे रहा था हमारे पास ये प्राइवेट मेथड। ठीक, तो इसी तरह अगर हमने क्या करना है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का, ठीक है, सपोज नाम मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ प्रिंट और देन स्ट्रेटली मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ कि सॉरी, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट करें और मैं कुछ एरर आएगा, मैं वो देखता हूँ p.__ नेम करके मैं ऐसा कुछ करूँगा तो यहाँ पर ये एरर आएगा एट्रीब्यूट के से, नो एट्रीब्यूट जिसके नाम से, क्योंकि इसको नहीं पता है कि ये एट्रीब्यूट कहाँ का है। ठीक, तो इसके लिए हमने डेफिनेटली यहाँ पर मेंशन करना होगा, प्रिंट करे किसको, p के नाम से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है डॉट, ये ऑब्जेक्ट किसका है, पर्सन क्लास का है। ठीक, और इस पर्सन क्लास में हमारे पास क्या है, एक नेम है, तो इस पर्सन क्लास के लिए भी हमने स्टार्ट में $_ देना होगा। और अब मैं इसको रन करूं तो भी एरर दे रहा है, और एरर क्यों दे रहा है मैं ज़रा चेक करता हूं। ओके, तो यहाँ पर अगर हमने इस एट्रीब्यूट को, प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, और उसके लिए हमने यहाँ पर $_ नहीं देना होगा, इस क्लास के आगे $_ देन $_ नेम, तो ये हमें प्रॉपर्ली वो एट्रीब्यूट जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं उस डेफिनेटली हम नेम को प्रिंट करना चाहते थे वो हमें प्रिंट करके दे रहा है। सेम इसी तरह अगर हम प्रिंट करके देखें कि इसको p._person, जो हमारे पास एक क्लास है, उसमें हमारे पास एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है जो है एज के नाम से, $_ एज को, तो अगर वो हम प्रिंट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था। नेक्स्ट टॉपिक को जाने से पहले एनकैप्सुलेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो जब तक हम इन चीज़ों को ना समझते हैं यहाँ पर, तो वो कंसेप्ट भी हम नहीं समझ पाते। तो डेफिनेटली हमने डिस्कस करना था क्या चीज़, एक्सेस मॉडिफायर्स को, पब्लिक मेंबर्स को हमने डिस्कस किया, कैसे हम एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को पब्लिक मेंबर्स बना सकते हैं, और फिर प्रोटेक्टेड को भी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर, प्रोटेक्टेड मेंबर्स को, देन हमने प्राइवेट मेंबर्स को भी डिस्कस कर लिया। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।